हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम व्याख्याता रसायन की तैयारी करने जा रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में व्याख्याता रसायन का जो 1000 पोस्ट आने वाला है, तो जो विद्यार्थी व्याख्याता रसायन के 1000 पोस्ट आने वाला है, जो तैयारी कर रहे होंगे ना, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल से व्याख्याता रसायन की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम व्याख्याता रसायन के हमारे पहला वीडियो लेक्चर हो रहेगा। तो हम आज रसायन में सबसे पहले हम परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले परमाणु संरचना से पहले हम जान लेते हैं कि जो परमाणु है, जो एटम है, वो होता क्या है। तो जनरली क्या है, जो पदार्थ है ना, वे क्या है, अणुओं से मिलकर बना रहता है। कि जो कोई भी पदार्थ है, जैसे कि ये पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ क्या है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना रहता है। और ये अणु क्या होता है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो जो ये क्या है, पदार्थ है, पदार्थ के अंदर क्या है, अणु पाया गया, अणु के अंदर क्या है, छोटे छोटे क्या है, यह परमाणु से मिलकर बना रहता है, ऐसे करके, ठीक है। ठीक, तो अणु क्या होता है, यह परमाणु से मिलकर बना रहता है और परमाणु मिलकर आपस में क्या मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, यह ना किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई होता है। जैसे हम पढ़े हैं ना, कोशिका क्या होता है, कोशिका क्या होता है, यह शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब क्या है कि इकाई कहने का मतलब क्या है, इकाई का मतलब होता है कि जो क्या है, उनकी संपूर्णता को दर्शाता है। संपूर्णता को मतलब उसी को इकाई कहा जाता है ना, कि कोई भी जो इकाई होता है वह क्या होता है, उसकी संपूर्णता को दर्शाता है। जैसे कोशिका है, यह क्या होता है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उसी प्रकार क्या होता है, जो पदार्थ की जो इकाई होता है ना, सूक्ष्मतम जो इकाई होता है, वो क्या होता है, एटम सा होता है, ठीक है, परमाणु होता है, ठीक। तो परमाणु क्या होता है, या किसी भी जो पदार्थ है या द्रव्य है या कोई भी वस्तु है, उसका क्या होता है, यह सूक्ष्मतम इकाई होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक। तो आज हम परमाणु संरचना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि परमाणु संरचना में हम क्या देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे कि परमाणु के अंदर और क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संरचना कैसी होती है, कि एक एटम होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, उसका बनावट कैसा होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में क्या है, हम स्टडी करेंगे आज परमाणु संरचना के बारे में। तो परमाणु शब्द क्या है, यह क्या है, परमाणु शब्द आगे देखते हैं। तो परमाणु शब्द क्या है, ये एटम शब्द को हम इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, परमाणु संरचना। तो परमाणु को क्या है, इंग्लिश में एटम कहा जाता है। तो एटम क्या है, ये ग्रीक भाषा है। तो क्वेश्चन आता है कि जो एटम शब्द है वे कौन से भाषा से लिया गया है। तो एटम शब्द क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया। तो याद रखना, ठीक है, कि ये ग्रीक लैंग्वेज है, क्या है, एटम शब्द। तो यदि हम क्या परमाणु संरचना के इतिहास के बारे में, सबसे पहले हम उनके इतिहास के बारे में देखते हैं कि परमाणु संरचना का इतिहास होता क्या है। तो हम यदि परमाणु संरचना के जो इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो हमको क्या है, भारतीय दर्शन में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ भारतीय दर्शन नहीं पढ़ेंगे। तो भारतीय दर्शन है ना, उसमें एक क्या है, वैशेषिक दर्शन है, ठीक है। भारतीय दर्शन ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन भारतीय दर्शन में एक क्या है, एक वैशेषिक दर्शन है, जिसमें एक था क्या, महर्षि कणाद, ठीक। महर्षि कणाद जो 1400 ईसा पूर्व की बात है ये, ठीक। तो महर्षि जो कणाद थे, उन्होंने क्या किया, परमाणु का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व क्या है, एक सूक्ष्म कण से बना है, ऐसे करके बोला। जो महर्षि कणाद जी थे ना, जो 1400 ईस्वी पूर्व, जो अपनी वैशेषिक दर्शन में क्या बोला कि एक परमाणु सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो विश्व है ना, वे एक सूक्ष्म कण से बना है। विश्व कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण जो विश्व है, विश्व में पाया जाना जो भी पदार्थ है, ठीक है, अणु है, जो कण है, ठीक, या पार्टिकल्स है, वस्तु है, पदार्थ है, वस्तु, ठीक, जो भी है वे क्या है, जो एटम्स है, एटम्स बोलता हूँ जी, जो कोई भी पदार्थ है, वे क्या है, एक सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, ऐसे करके क्या, कौन बोला, महर्षि कणाद जी ने बोला था। कब, 1400 ईस्वी पूर्व, अपने वैशेषिक दर्शन में ऐसे बोला, ठीक। और आगे उसके बाद हम आधुनिक युग की बात करते हैं, ठीक। आधुनिक युग में आया कौन, परमाणु सिद्धांत दिया, डाल्टन ने दिया। तो यार जब कब की बात है, 1803 से 1808 के समय की बात है, उस समय की दशक की बात, जिसमें क्या है, आधुनिक युग के संदर्भ में हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, डाल्टन की बात करते हैं। तो क्या है कि पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। जो भी पदार्थ है क्या होता है, वे छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। ऐसा कौन बोला, कि डाल्टन ने बोला, ठीक है। तो हम आधुनिक युग की बात करें तो जो परमाणु सिद्धांत दिया आधुनिक युग में कौन दिया, डाल्टन ने दिया, जिन्होंने क्या किया कि कोई भी पदार्थ है, द्रव्य है, वे अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है, ऐसे करके कहा, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु है, ऐसे करके उन्होंने कहा कि जो भी पदार्थ है वे अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, ऐसे करके बोला, और जिसे हम क्या है, अविभाजित नहीं कर सकते। इसी को क्या उन्होंने क्या कहा, डाल्टन ने इसे परमाणु कहा,
ठीक है। तो जो महर्षि जो कणाद जी थे ना, वे क्या है, मात्र ये बोला कि परमाणु सिद्धांत, परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु क्या है, यह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। ऐसे करके कौन बोला? महर्षि कणाद जी ने बोला कि ये सूक्ष्म कण है, ऐसे करके। लेकिन जिसका व्यापक अध्ययन ना क्या किया, डाल्टन ने किया। इसी कारण क्या है, डाल्टन को ना परमाणु सिद्धांत के या परमाणु संरचना के क्या है, जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि परमाणु संरचना के जनक कौन है, ऐसे करके। तो याद रखना, परमाणु संरचना के जनक कौन है? परमाणु संरचना के जनक कौन है? जॉन डाल्टन है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि परमाणु संरचना के जो जनक का क्या नाम है, ऐसे करके। तो परमाणु संरचना के जनक कौन है? जॉन डाल्टन। तो ये चीज़ को याद रखना। ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने क्या बोला कि कोई पदार्थ, द्रव्य या वस्तु हो, क्या अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है, ऐसे करके बोला। ठीक, कि इसे हम कोई भी और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, ऐसे करके कौन बोला? जॉन डाल्टन बोला। और जिसे हम क्या है, आधुनिक युग की बात कर रहे हैं ना, तो इसे क्या है, परमाणु सिद्धांत के जनक बोलते हैं। किसको? जॉन डाल्टन को। तो क्वेश्चन आता है कि परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है, ऐसे करके। तो आप आंसर टिक करना क्या? जॉन डाल्टन। ठीक, जो कब दिया था? 1808 की बात के समय की बात है, उस समय के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करें कि डाल्टन का सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो डाल्टन का सिद्धांत क्या बोलता है? तो उन्होंने 1808 के समय क्या है, अपने एक बुक था ना, क्या, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी नाम के बुक था, जिसमें उन्होंने क्या है, परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। इसने जॉन डाल्टन ने। ठीक है। तो उसके अनुसार क्या है, उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक द्रव्य क्या है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं, ऐसे करके बोला। कि जो भी प्रत्येक द्रव्य है, पदार्थ है, पृथ्वी में पाया जाने वाला जो समस्त प्रकार के द्रव्य है, पदार्थ है, वे क्या अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ऐसे करके बोला। ठीक है। जिसे हम क्या है, परमाणु कहते हैं, ऐसे करके। मतलब कि उन्होंने बताया कि परमाणु पदार्थ क्या होता है, कि पदार्थ क्या में क्या है कि प्रत्येक द्रव्य या पदार्थ क्या है, अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम आगे नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे करके बोला था कि ना, इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसे करके जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बोला। उसके बाद क्या बोला, दूसरा नंबर पर क्या बोला, या एक ही द्रव्य के परमाणु के द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुण समान होते हैं, और भिन्न भिन्न द्रव्य के परमाणु का गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे करके बोला। तो क्या बोला कि डाल्टन ने क्या कहा कि एक ही परमाणु के, भाई अब एक परमाणु है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ऐसे अणु है, ठीक है, छोटे छोटे अणु पाया जाता है। तो अणु के अंदर क्या पाया जाता है, परमाणु पाया जाता है। तो एक ही पदार्थ के जो परमाणु है ना, ठीक, ये हो गया परमाणु। ठीक, तो एक ही द्रव्य के परमाणु के जो द्रव्यमान है, ठीक है, तथा अन्य गुण क्या होते हैं, समान होता है। अब यहाँ इस जर के परमाणु की बात करूँ या यहाँ की परमाणु, तो वो क्या बोला कि यहाँ के जो परमाणु द्रव्यमान है ना, किसी भी एक ही पदार्थ के जो परमाणु के जो द्रव्यमान है और उनके जो अन्य गुण हैं, वे सब भी क्या होते हैं, समान होते हैं, ऐसे करके बोला। यदि मैं यहाँ की परमाणु की बात करूँ, ऐसा है, या यहाँ की परमाणु की बात करूँ, इन सभी के क्या है, गुण क्या होंगे, समान होंगे, ऐसे करके कौन बोला, डाल्टन ने बोला। ठीक है। और उसके बाद आगे क्या बोला, एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात के संयोजन से यौगिक बनते हैं। सही बात है। देखो क्या है, सोडियम क्लोराइड, अलग अलग दो तत्व है, आपस में मिलकर क्या है, सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। तो एक से अधिक तत्व क्या है, आपस में मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक संयोजन करके क्या है, यौगिक बनाते हैं, ऐसे करके जॉन डाल्टन ने बताया। ठीक, चौथे नंबर की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब परमाणु क्या है, पुनः व्यवस्थित होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया नहीं कराते हैं तो परमाणु जैसा है वैसा रहेगा, तथा नया परमाणु बना नहीं सकते और न ही परमाणु को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे करके बोला जॉन डाल्टन ने। तो इसका मतलब ये है कि जो हम जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं ना, तो क्या है, परमाणु क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या है, व्यवस्थित रहते हैं, ऐसे करके बोला। ठीक है। और जब हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कराते हैं ना, तो क्या होता है, परमाणु जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है। उसमें किसी प्रकार के हम नया परमाणु नहीं बना सकते हैं। भाई रासायनिक अभिक्रिया करा ले रहे हैं तो नया पदार्थ बनेगा ही नहीं, और न ही हम क्या है, परमाणु को क्या है, नष्ट कर सकते हैं, ऐसे करके क्या है, बोला है कौन, जॉन डाल्टन ने। मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लो कि आप क्या है, एक कमरे में, मतलब आपका भाई है, दो भाई है, ठीक है, अब दो भाई हो तो दो भाई क्या है, अब जैसे बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ रहता है ना, तो क्या होता है कि यदि उनका बड़े भाई का विवाह नहीं रहता तो आप एक ही बेड में रहते हो। और देखना क्या है, जब बैचलर लाइफ में क्या होता है कि हम अपना जो सामान है ना, इधर उधर क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है। जैसे कहीं जूता इधर फटकाया रहता है, या कहीं पर अपना कपड़ा इधर उधर, हम क्या है, अव्यवस्थित ढंग से रहते हैं नहीं।
तो वैसे ही परमाणु भी वैसे ही रहता है। क्या, जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ रहता है ना, तब तक क्या होता है, परमाणु अव्यवस्थित रहता है। और जैसे मान लो कि अब दो भाई हो, अब दो भाई, यदि अब शादी नहीं हुआ है बड़े भाई का तो ठीक है, तो आप इधर उधर सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही उनका विवाह होता है तो आप उस रूम में नहीं जा सकते जिस रूम में भैया रहता है, क्योंकि अब भाभी आ गई है। नहीं, तो ध्यान रखते हो ना। और क्या है, बहुत चीज़ बदला होता है। क्या व्यवस्थित रहते हो, जैसे सामान इधर उधर पड़ा हुआ है तो आप सामान को इधर उधर नहीं करते हो। नहा कर आते हो तो टॉवेल को सिस्टमेटिक ढंग से अपनी जगह पर रखते हो, कपड़े को अपनी जगह पर रखते हो कि नहीं रखते हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कहने का मतलब एक तरह के विवाह ही मान सकते हो, कि जैसे कि दो तत्वों के बीच यदि विवाह नहीं हुआ है ना, मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, तो वह जैसे का तैसा रहेगा ना, इधर उधर पड़ा रहेगा उसका, ठीक है। और नया परमाणु नहीं बनेगा और नहीं हम परमाणु को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, परमाणु क्या होता है, पुनः व्यवस्थित होता है, ठीक। तो वैसे ही जैसे शादी होने के बाद क्या होता है भाई, शादी होने के बाद क्या होता है, व्यवस्थित हो जाते हैं सब लोग। सबके दिनचर्या की बात है, व्यवस्थित ढंग से रहोगे, इधर उधर सामान को बिखर कर नहीं पड़ोगे। तो वैसे रासायनिक क्या है, परमाणु के भी कंडीशन में होता है। जब तक रासायनिक अभी कराते हैं ना, तो क्या है, परमाणु पुनः व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तब ऐसे करके जॉन डाल्टन ने बोला। और उसके बाद क्या है, कुछ कमियां थी जॉन डाल्टन ने। तो डाल्टन की क्या क्या कमियां थी, तो डाल्टन की सबसे पहले कमियां थी क्या, पहले नंबर पर देखते हैं, परमाणु बहुत लंबे समय तक अविभाज्य अविनाशी नहीं रहता। मतलब कि क्या बोला है कि जो देख क्या बोला डाल्टन ने, क्या बोला है कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों पर और विभाजित नहीं कर सकते, ऐसे करके बोला, ठीक है। लेकिन क्या है, परमाणु बहुत लंबे समय तक और अविभाज्य अविनाशी नहीं रहता। मतलब आज हम आधुनिक युग की बात करें, ठीक है, तो आधुनिक युग की बात करें तो क्या है, आज हम क्या है, परमाणु को और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिए हैं, नहीं कर दिए हैं जी, ठीक है। तो आधुनिक समय में डाल्टन के जो सिद्धांत को आज काट दिया गया है ना, अब वो उतना नहीं है, ठीक है। काबर की हम परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेजॉन, पाई मेजॉन आदि में क्या है, आप तोड़ दिए हैं ना। तो यही कहना है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु लंबे समय विभाज्य अविनाशी नहीं रहता है, ऐसे करके बोला, ठीक है। इसकी व्याख्या नहीं की थी इन्होंने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्याख्या नहीं किया, ठीक। जॉन डाल्टन ने क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके इलेक्ट्रॉनों की क्या व्याख्या नहीं किया था अपने परमाणु सिद्धांत में, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो क्या है, एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, इसकी व्याख्या नहीं किया। मतलब समस्थानिक जी, ठीक है, समस्थानिक की व्याख्या नहीं किया। डाल्टन ने क्या किया, समस्थानिक के बारे में बताया नहीं, ठीक है। मतलब एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, आप देखे हो हाइड्रोजन का क्या है, 3 समस्थानिक है, H1 वाला मतलब ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और एक साधारण हाइड्रोजन नहीं है जी, क्या ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ऐसे करके कुछ 3 है ना, जिसका क्या परमाणु क्रमांक क्या है, देखो एक ही है हाइड्रोजन का, लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। तो इनका 3 समस्थानिक है। तो समस्थानिक के व्याख्या क्या है, डाल्टन ने अपने सिद्धांत में नहीं किया है ना। और उसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो क्या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार की एक समान हो सकते हैं, इसकी व्याख्या नहीं किया। मतलब क्या है, समभारिक नहीं, तो क्या है, जॉन डाल्टन ने समभारिक की व्याख्या नहीं किया है, ठीक है। तो भाई जो जिसकी व्याख्या नहीं किया वो उनकी कमियां बनेगा नहीं, और इसी का क्या है, आगे खोज किया जाएगा, जो कमियां हैं तब तो आगे खोज होगा ना उसके बारे में, यही तो है। तो क्या है, डाल्टन ने क्या समस्थानिक के बारे में नहीं बताया और समभारिक के बारे में नहीं बताया, ठीक है। और उसके बाद तो क्या है, 5वें नंबर पर एक तत्व के गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब एक ही तत्व के गुण क्या है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि कोयला, भाई कोयला मतलब क्या है, कार्बन, अब देखे हो, ठीक है, कोयला मतलब क्या है, कार्बन। तो कार्बन क्या है, अलग अलग प्रकार के कोयला पाया जाता है ना, क्या एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, ठीक है, बिटुमिनस कोयला। उसके बाद क्या है, लिग्नाइट कोयला नहीं पाया जाता है। तो एक ही तत्व के ना अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं ना। एंथ्रेसाइट कोयला का अलग गुण है, बिटुमिनस कोयला का अलग गुण है, ठीक है, लिग्नाइट कोयला का अलग गुण है, ठीक है, पीट कोयला का अलग गुण है, नहीं पाया जाता है जी, ठीक है। तो इन सभी का गुण क्या अलग अलग है, लेकिन तत्व तो एक ही है ना। तो इसी को कहा कि एक ही तत्व के गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इनकी व्याख्या क्या है, डाल्टन ने अपने सिद्धांत पर नहीं किया, ऐसे करके बोला है, ठीक। तो कमियां से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन याद रखना, ठीक है, कि कमियां से। अब हम कुछ क्या बात करते हैं, परमाणु के कुछ गुणधर्म के बारे में देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो
तो परमाणु की यदि अब हम गुणधर्म की बात करें, ठीक है, तो आप लोग सभी को पता है इतना कि क्या है कि कोई भी परमाणु होता है ना, ठीक है, तो कोई भी परमाणु होता है उसके अंदर क्या है, नाभिक पाया जाता है, मतलब नाभिक होता है, ठीक। और नाभिक क्या है, अब देखो क्या है, कोई भी परमाणु है, पुनः एक मिनट, अब देखो क्या है, कोई भी पदार्थ है उसके अंदर क्या है, नाभिक पाया जाता है। तो परमाणु में ना धनावेशित युक्त ना, अब इसको क्या बोलते हैं, धनावेशित एक स्थूल कोर पाया जाता है ना, स्थूल कोर बोलेगा यदि केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे तो क्या है, परमाणु में धनावेशित एक स्थूल कोर पाया जाता है जिसे हम नाभिक बोलते हैं, ठीक। और इसके चारों ओर क्या होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नहीं इतना तो सबको पता है। परमाणु की यदि हम बात करें परमाणु में तो क्या होता है, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है जिसको स्थूल कोर जी, ठीक है, परमाणु में एक धनावेशित स्थूल कोर वो होता है, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नहीं। तो जो परमाणु का ना, याद रखना, जो परमाणु का जो संपूर्ण भार है, ठीक है, वे क्या है, नाभिक पर केंद्रित रहता है। इसी नाभिक पर क्या होगा, परमाणु का जो संपूर्ण भार है वे क्या होगा, केंद्रित रहता है, ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना और कुछ देख लेना कि नाभिक का साइज क्वेश्चन में पूछता है, तो नाभिक का साइज क्या है, 10⁻⁻23 सेंटीमीटर। और यदि परमाणु का साइज की बात करें तो 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये याद रखना कि ये परमाणु का साइज है, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम क्या क्या पढ़े उसके एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो ये बेसिक है, आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक नॉलेज से आगे देखते हैं कि और क्या क्या पढ़े। तो आज हम क्या क्या पढ़े, सबसे पहले देखें क्या परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके इतिहास के बारे में देखें। तो जो वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जी थे 1400 ईस्वी पूर्व, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, तो इसे क्या विश्व एक सूक्ष्मकण से बना है ऐसे करके बोला था महर्षि कणाद जी ने, ठीक। उसके बाद आधुनिक युग में आए, तो आधुनिक युग में क्या है, सर्वप्रथम क्या है, परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो आप आंसर ना महर्षि कणाद मत टिक करना ना, डाल्टन आता है, ठीक है। क्योंकि देख महर्षि कणाद जी ने बताया कि कोई भी पदार्थ क्या सूक्ष्मकण से मिलकर बना होता है, लेकिन उसका व्यापक अध्ययन कौन किया था, डाल्टन ने किया था। इसी कारण इसको ना इसका जनक कहा जाता है, इसका परमाणु सिद्धांत का जनक डाल्टन को कहा जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था, ऐसा करके क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तो आप डाल्टन को टिक करना, न कि महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जी ने बताया था बस कि पदार्थ सूक्ष्मकण से मिलकर बना होता है, ठीक है, इतना याद रखना का, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो आगे क्या पढ़े, हाँ डाल्टन का सिद्धांत को पढ़े। तो डाल्टन ने क्या है, अपने जो बुक क्या है, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने लिखा कि प्रत्येक द्रव्यवती सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है जिसे हम परमाणु कहते हैं, ऐसे करके बोला, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला कि एक ही द्रव्य के परमाणु का द्रव्यमान अन्य सभी गुण समान होते हैं, ऐसे करके बोला कि मतलब एक ही प्रकार के जो द्रव्य है, ठीक है, ये एक ही पदार्थ है, उसके जो परमाणु पाया जाता है, तो चाहे आप यहाँ की परमाणु की बात करें या यहाँ के परमाणु की बात करें, तो दो सभी का क्या है, द्रव्यमान समान होता है और इनके गुण क्या होता है, समान होता है कहा। और बोला कि भिन्न भिन्न द्रव्य के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब भाई एक पदार्थ से ये हो गया और एक पदार्थ से ये हो गया, तो भाई जाहिर सी बात है अलग अलग जो परमाणु हैं तो उनका अलग अलग जो उनका जो गुण रहेगा और उनका द्रव्यमान रहेगा वह अलग अलग रहेगा, ठीक है। ऐसा करके क्या बोला डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बोला। और क्या बोला कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात के संयोजन से यौगिक बनते हैं। मतलब क्या है, एक से अधिक तत्व जैसे कि सोडियम और क्लोराइड हो गया, आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर रासायनिक संयोजन करके क्या है, यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसे करके बोला, ठीक। चौथे नंबर पर क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते तो परमाणु जैसा है वैसा रहेगा। न ही परमाणु बना सकते हैं नए परमाणु और न ही परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। तो जब वैसे ही बोला कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना तो परमाणु क्या है, व्यवस्थित हो जाता है, ऐसे करके बोला। भाई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड के बीच, सोडियम क्लोराइड बढ़ रहा है तो ये क्या होता है, एक दूसरे से क्या है, व्यवस्थित हो जाता है, ऐसे करके बोल रहा है ना इसमें। और यदि हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कराते हैं तो सोडियम अपनी जगह रहेगा, जैसा का तैसा रहेगा। न इसे हम यदि रासायनिक अभिक्रिया नहीं कराएंगे तो नया परमाणु न बना सकते हैं और न ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। ऐसे करके जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में व्याख्या किया, ठीक है। तो इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम क्या है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो और परमाणु सिद्धांत में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या एक ही द्रव्य परमाणु के द्रव्यमान अन्य सभी गुण समान होते हैं।
तो इनमें से क्वेश्चन कूट के टाइप से क्वेश्चन पूछता है कूट में कि डाल्टन के सिद्धांत में दिया रहेगा आपको ऑप्शन में पहला दूसरा कौन सा कथन सही है ऐसे करके, या कौन सा कथन सही नहीं है, या ये देखेगा कि कथन ये सही है या दूसरा क्या है, मतलब उनकी व्याख्या पूर्ण व्याख्या नहीं कर रहे थे। अगर कूट में क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना परमाणु सिद्धांत को, ये जो चारों पॉइंट है ना इनको कभी भूलना मत ना, कि क्या क्या बताया कि उन्होंने बोला कि अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, बोला परमाणु को, और उन्हें बना कि एक द्रव्य परमाणु के द्रव्यमान अन्य के सभी गुण समान होते हैं, मतलब एक ही द्रव्य के परमाणु के द्रव्यमान और उनके सभी गुण समान होते हैं, और भिन्न भिन्न द्रव्य के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे करके बोला। और ठीक है, एक से अधिक तत्वों के परमाणु के नीचे अनुपात के संयोजन से यौगिक बनते हैं, और रासायनिक का विक्रिया कराते हैं तो परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं, रासायनिक का विक्रिया नहीं कराते हैं तो परमाणु जैसा का वैसा रहेगा, ऐसे करके बोला। तो ये पॉइंट को याद रखना ना, कूट में पूछता है कि इनमें से डाल्टन का सिद्धांत में निम्न से कथन में कौन सा गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखना। उसके बाद आगे क्या पढ़े थे, आगे इसी कमियाँ में देखे तो कमियाँ क्या थी, तो कमियाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन याद रखना। अब भाई अब जो कमियाँ हैं समस्थानिक है, इसकी व्याख्या नहीं किया उन्होंने, तो यही इसी के बीच में जो क्या क्वेश्चन बनता है इसी का खोज करेगा आगे वैज्ञानिक नहीं। तो हम कुछ परमाणु के गुणधर्म की बात करेंगे, तो परमाणु में हम कुछ बेसिक देखें कि परमाणु में क्या होता है कि एक धन आवेशित एक स्थूल कोर होता है ना, ये धन आवेशित स्थूल कोर होता है जिसको हम क्या है नाभिक को बोलते हैं। और इसी नाभिक में क्या होता है, जो संपूर्ण परमाणु है ना, जितने भी संपूर्ण परमाणु का बाहर इसी पर केंद्रित रहता है। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इतना हम जानते हैं। और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसमें प्लस आवेश धन आवेश होता है, और एक क्या होता है न्यूट्रॉन होता है जो कि उदासीन होता है, और इन दोनों के योग को ही क्या बोला जाता है, परमाणु भार बोलते हैं। तो मतलब कि क्या है, किसी भी परमाणु का जो भार होता है ना, वे क्या होता है नाभिक पर केंद्रित रहता है। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक पर उनका संपूर्ण जो भार है द्रव्यमान होता है वे क्या होता है केंद्रित होता है, ये याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन में पूछता है कि जो इलेक्ट्रॉन की गति है, देखो क्या हम गति के 3 नियम पढ़े हैं, न्यूटन की गति का 3 नियम नहीं पढ़े हैं जी। ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो क्या है जो इलेक्ट्रॉन की गति है ना, वे क्या है न्यूटन के किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता है ना, याद रखना। क्वेश्चन आता है क्या कि इलेक्ट्रॉन की गति कौन से नियम को फॉलो करता है, तो वो कौन से नियम को फॉलो करता है, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, नियम को फॉलो करता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होता है ना वो क्या करता है, क्वांटम यांत्रिकी गति के नियम को फॉलो करता है। ठीक, गति के जो नियम है क्वांटम यांत्रिकी गति के नियम इसको फॉलो करता है, ना कि वे न्यूटन के किसी भी जो नियम दिया है गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम इसका फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो परमाणु के जो गति है या परमाणु की इलेक्ट्रॉन की जो गति है वे क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, के नियम, ठीक है, कि जो भी वही है गति के नियम, ठीक उसी का फॉलो करता है, किसका, क्वांटम यांत्रिकी, न कि वे प्रथम नियम, न कि द्वितीय नियम, न कि तृतीय नियम, न्यूटन के किसी भी नियम का फॉलो नहीं करता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हम देखते हैं आज अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।